हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या है। देखिए, सॉर्टिंग में हमें एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। दैट इज arranging a set of elements in either ascending or descending order। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास चार एलिमेंट्स हैं, 3, 1, 4, 2। तो 1, 2, 3, 4 हो गया इन चारों एलिमेंट्स का असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। और 4, 3, 2, 1 ये हो गया इन चारों एलिमेंट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग में क्या करते हैं हम? सॉर्टिंग में सेट ऑफ एलिमेंट्स को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि सॉर्टिंग हम करते क्यों, मतलब इसका यूज क्या है। देखिए, सबसे बड़ा यूज तो है सॉर्टिंग का आपको कि आप फास्ट सर्चिंग कर सको। फास्ट सर्चिंग। देखिए, आपका अगर डेटा जो है वो अगर सॉर्टेड है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो। और आपको पता है, अगर आप मान लीजिए आपका जो है ऑर्डर n इनपुट साइज है, उस पे अगर आप बाइनरी सर्च लगाओगे तो उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा कि वो सॉर्टेड हो। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें n एलिमेंट्स है और हम उसमें बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? OF log 2n। ठीक है, +1, क्योंकि एक ज्यादा ऑपरेशन आपको करना पड़ता है। तो ये देखिए, अगर आपका डेटा सॉर्टेड है तो आपको कितना लगा? ऑर्डर ऑफ log n। वहीं पे अगर अनसॉर्टेड होता तो आप क्या करते? आप लीनियर सर्च का यूज करते कि नहीं? और लीनियर सर्च में आपको कितना टाइम लगता? O(n)। तो सर्चिंग मेक्स sorting makes searching faster। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला यूज केस। दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि सॉर्टिंग जो है ग्रीडी एल्गोरिदम्स में बहुत यूज होता है। इसे हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, हमारा ग्रिडी नैपसैक प्रॉब्लम हो गया, ग्रिडी नैपसैक टास्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम हो गया। इन प्रॉब्लम्स में मैं कुछ का ही एग्जांपल दे रहा हूं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। दैट इज, पहले हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, फिर हम उसे यूज करते हैं अपने ऑप्टिमल आंसर में पहुंचने के लिए। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कि अगर मैं एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम बना रहा हूं तो मैं किस किस फैक्टर को कंसीडरेशन में लूंगा। ठीक है, वाइल डिजाइनिंग अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो सबसे पहला जो है हमारा कंपेरिजंस, नंबर ऑफ कंपेरिजंस, कि मैं कितना कंपेरिजन कर रहा हूं एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में। ठीक है। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप क्या करोगे? अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो छोटे वाले एलिमेंट को बड़े वाले एलिमेंट से पहले लिखोगे। ठीक है। तो ये होता है कंपेरिजन। बाय द वे, हमारे पास कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जिनमें कि हम कंपैरिजंस का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट। लेकिन
सबसे बड़ा बात यह है कि ये सभी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है ये लिमिटेड है, इनका इतना यूज केस आपको नहीं मिलेगा रियल वर्ल्ड में। ये मतलब कहने को अच्छे एल्गोरिदम्स हैं लेकिन ये बहुत लिमिटेड एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। इसे भी हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, मैं काउंटिंग सॉर्ट को भी कवर करने वाला हूं। अब देखिए दूसरा पैरामीटर क्या होगा, दूसरा होगा कि स्वैप्स, ठीक है। स्वैप्स का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका एरे है, ठीक है, इसमें एलिमेंट ऐसे है, पहले 4 लिखा हुआ है फिर बाद में 2 लिखा हुआ है। तो जो आपका सॉर्टेड एरे होगा आपको 2 जो है 4 से पहले चाहिए होगा, तो जाहिर सा बात है आपको ऐसा करने के लिए स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं स्वैप। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं स्वैपिंग का, लेकिन जब अगर हमारे पास एक बड़ा सा एरे होगा तो हमारे पर डिपेंडिंग अपॉन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नंबर्स ऑफ स्वैप्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमें एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ स्वैप्स कम हो। अब हम देखते हैं कुछ स्वैपिंग टेक्निक्स के बारे में। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 2 नंबर्स का, a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। इन दोनों को हम स्वैप करेंगे, डेट इज मैं a में डालूंगा 2 और b में मैं डालूंगा 3। तो मैं आपको कुछ टेक्निक दिखाता हूं। तो फर्स्ट टेक्निक में मैं क्या करूंगा, एक टेम्प वेरिएबल बनाऊंगा और टेम्प में मैं a को डाल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, a में मैं b को डाल दूंगा और मैं फिर b में टेम्प को डाल दूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, a में मेरा b आ जाएगा और b में टेम्प, और टेम्प में मेरा क्या था a, तो b में मेरा a आ जाएगा। अब दूसरा टेक्निक आपको दिखाता हूं, a इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। फिर b इज इक्वल टू a माइनस बी, यहां पे क्या होगा, b में पुराना a आ जाएगा। फिर a इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। ये आपका दूसरा टेक्निक हुआ, सेकेंड टेक्निक। देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे बस एक स्वैप में आपको कितना रीड एंड राइट करना पड़ रहा है। ये एक रीड हुआ, ये एक रीड हुआ, सॉरी ये एक रीड हुआ, फिर यहां पे राइट कर रहे हो, फिर यहां पे राइट कर रहे हो, यहां पे राइट कर रहे हो, और फिर ये। सो बेसिकली रीड एंड राइट देखिए कितना ज्यादा रीड एंड राइट्स है आपका। सिमिलरली यहां पे देखिए रीड एंड राइट तो है ही आपका, उसके अलावा आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी है, ऑपरेशंस। तो बेसिकली यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि 2 नंबर का स्वैप जो करने का एल्गोरिदम है ना वो कॉस्टली है, उसमें आपको टाइम लगता है। तो हमें एक ऐसा मतलब प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम बनाए जो कि स्वैप बहुत कम करे, ठीक है, कम से कम स्वैप करे। तो ये हो गया हमारा कि स्वैपिंग क्या। अब हम देखते हैं थर्ड पैरामीटर, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसे समझते हैं अच्छे से। देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आपके पास 2 एलिमेंट है, a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j, ठीक है, और ये आपका है अनसॉर्टेड ऑर्डर में, और i जो है j से पहले आ रहा है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए ये आपका एक एरे है, ठीक है, 5 एलिमेंट का। सेकेंड एलिमेंट पोजीशन पे आपको डेट इज फर्स्ट इंडेक्स पे आपको 4 है और थर्ड इंडेक्स पे भी 4 है, ठीक है। तो यहां पे आपका i हो गया 1 और j हो गया आपको 3, ठीक है। ए आई इक्वल टू ए जे, ये मेरा एक अनसॉर्टेड एरे है, और जब मैं इसे मान लीजिए सॉर्ट करूंगा तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए एक 4 यहां पे आएगा, एक 4 यहां पे आएगा, यहां पे कुछ होगा, इधर कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा 4 होगा ये वाला 4 होगा जो कि यहां पे थर्ड इंडेक्स में है, और यहां पे जो
सेकेंड इंडेक्स पे 4 है, वो ये वाला 4 होगा। दैट इज रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर क्या होता है? रन टाइम। रन टाइम क्या हुआ? किसी भी एल्गो को रन होने में कितना टाइम लग रहा है इनपुट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दैट इज अगर आपका इनपुट ओ ऑफ एन, तो उसे सॉर्ट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। इसे हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से देखेंगे, जब हम एक एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास लेके आऊंगा बबल सॉर्ट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन सॉर्ट, फिर मैं बताऊंगा इंसर्शन सॉर्ट, उसके बाद मैं आपको मर्ज सॉर्ट बताऊंगा, फिर क्विक सॉर्ट भी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक रैंडमाइज क्विक सॉर्ट भी बताने वाला हूं। ठीक है, रैंडमाइज क्विक सॉर्ट, फिर काउंटिंग एंड बकेट सॉर्ट। इन सारे एल्गोरिदम्स को मैं कवर करने वाला हूं आने वाले वीडियो में, और मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं कि कितना कंपैरिजन लगेगा, कितना नंबर ऑफ स्वैप्स होगा। ठीक है, कंपैरिजन, और ये भी समझाऊंगा कि ये इनस्टेबल है, सॉरी इनस्टेबल है कि स्टेबल है डिटेल्ड में, और इनस्टेबल क्यों है या स्टेबल है तो स्टेबल क्यों है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।